दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो उससे काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी प्याज को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम प्याज ऐसे ही प्लास्टिक की टोकरी में डाल देते हैं तो प्याज रखे रखे नीचे से लग जाती हैं और प्याज सड़ने लगती हैं और इससे प्याज में खराबी आ जाती है। तो हमें लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की हमें अच्छी सी तह बनाने के बाद में, यानी कि टोकरी की साइज़ की तह बनाकर उसमें हमें लगा देना है और उसके बाद हमें प्याज को इसमें डालना है। तो इस तरह से आप जब रखेंगे कि आप देखेंगे कि आपकी जो प्याज है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और वो ज़्यादा दिन चलेगी और इससे जो नीचे से कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इससे आप अपनी प्याज को अच्छे से रख पाएंगे। देखते हैं कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो फल वाले भी इस तरह से पेपर में लगा कर रखते हैं तो उनके फल सुरक्षित रखे रहते हैं। तो बस वही ट्रिक आपको अपनानी। तो फ्रेंड, अब हम साग काट लेते हैं और साग को हमने किस तरह से काटना है ये आप वीडियो में पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे वीडियो दुनिया की किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप मुझे ये ज़रूर से बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले तो हम साग की जो गांठ होती हैं इन्हें काट लेते हैं, यानी कि जड़। और इन्हें काटने के बाद अब हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं। साग को थोड़ा थोड़ा हम बीन लेते हैं और पत्तियां भी देख लेते हैं कि इन पर कुछ लगा तो नहीं है। जो ख़राब पत्तियां होती हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, गली भी होती है या फिर कोई खराबी आ रही होती है तो उन्हें बीन करके निकाल दिया जाता है, या कोई घास की पत्ती होती है। तो इस तरीके से हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छे से हम एक रबड़ बैंड की सहायता से काटेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो बस इस तरीके से हमने जो इसमें जड़ भी कोई रह गई थी उसे भी हमने निकाल दिया है। तो बस हमारा ये साग साफ़ होकर के तैयार है और अब इसे हम एक रबड़ की सहायता से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बस हमने एक रबड़ का छल्ला लिया है जो हम अपने बालों में लगाते हैं, बस वही रबड़ से हमारा साग कट कर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने रबर बैंड को लगाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड, जब हम साग को काटते हैं तो हमारा हाथ दुखने लगता है और हम जल्दी जल्दी जॉब करने लगते हैं और साग हमारा मोटा ही कट कर रह जाता है। तो इस तरीके से रबड़ को लगाइएगा तो हमारा जो हाथ है वो दुखेगा बिल्कुल भी नहीं और साग भी इधर उधर हिलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से आप कट कर पाएंगे, क्योंकि ये हिलेगा बिल्कुल नहीं, एक ही दिशा में रखा रहेगा। और इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक साग हमारा कट करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको घोटने में भी आराम रहेगा और हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम घोटे से घोटते हैं तो ऐसे बारीक साग में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही टेस्टी साग बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं दुखा है। मैं इसे निकाल लेती हूँ, आप चाहें तो इसे सरका के आगे भी करके और काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हाथ दुखता नहीं है और रबड़ बैंड की सहायता से हम साग अच्छे से काट पाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से पसंद करेंगे और इसे ज़रूर से फॉलो भी करेंगे। तो फ्रेंड, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जिससे हमारा काम आसान हो तो कितना अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप साग को रबड़ बैंड लगा करके काट सकते हैं, तो साग इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और ना ही हिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो भी मैंने टिप्स बताई हैं आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं रोज़ एक नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और फ्रेंड, मैं इसमें जो भी किचन टिप्स लेकर आती हूँ बहुत ही काम के होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी धनिया को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कभी कभी धनिया काटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं तो उन्हें धनिया काटना नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, उस धनिया को लेकर बीच से काट कर फिर उसे दो हिस्सों में करने के बाद फिर हमें इकसार इकसार करके थोड़ा थोड़ा सा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काटना है तो धनिया हमारा बारीक कट कर तैयार होगा और इस तरीके से हमारा हाथ भी नहीं दुखेगा। क्या होता है कि हम हाथ में लेके चाकू से काटते हैं तो उसमें कहीं कभी कभी हमारे हाथ में ही चाकू लग जाता है और धनिया भी ढंग से नहीं कट पाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप धनिया काटिएगा फ्रेंड्स। आप चकले की जगह चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, यदि आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप चकला ले सकते हैं। तो ये तो धनिया की बात हुई। अब हम ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर।
तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे ज़ूम करके देख लें, तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जब पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरें, तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने इस पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारी घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। और अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। तो हमें लेना है एक दिया। तो दिया हमें घर में से भी ले लेना है, कोई ये नहीं है कि नया ही चाहिए। तो इस तरह से हमें दिया लेने के बाद में तो हमें लेना है एक ग्रीन टी का बेकार पड़ा हुआ पाउच जो एक्सपायर हो चुका है, या आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये पाउच निकाल लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो हम निकाल लेते हैं इस दिए में। तो हमने ये दिए में निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमने लिए एक मच्छर मारने की अगरबत्ती और अगरबत्ती हमें तोड़कर इसमें डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बाज़ार की कॉइल अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें हानिकारक हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें इसलिए ये देसी नुस्खा ही आजमाना है और इसके अंदर थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं और आपके पास नीम का ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरसों का भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी है कॉटन। तो बस इस तरीके से हम इसमें दिया सलाई से इसमें आग जला देते हैं। और आपके पास यदि लौंग हो तो आप 2 लौंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जलाना है। तो ये जो हमारी बोट होती है इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो जब हम फ्रेंड्स मंडी वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ से अदरक ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब इसको कैसे रखें क्योंकि गल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमें लेना है बोट और इसमें डालना है अदरक। तो अदरक को इसमें डालने के बाद हमें डालना है उसके अंदर 1 गिलास पानी। तो आप देखेंगे कि पानी डालने के बाद जो हमारा अदरक है वो ख़राब नहीं होगा। इस अदरक को हमें पानी डालकर रखना है फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर जब ठंडा पानी होता है तो उसमें ये अदरक ऐसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपने अदरक को संभाल कर रख सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है और आपका बोट भी काम आ जाता है। तो इसी तरह से आप बोट में नींबू डालकर भी रख सकती हैं। तो ये ख़राब नहीं होती हैं और ये 6 महीने तक भी आपका अदरक ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कंट्री या शहर से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के ज़रूर भेजिएगा। मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। अभी अगली ट्रिक आती है हमारे वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। अब दूसरी ट्रिक है। क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं, उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब हम फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा।